अब हम देखेंगे 7th प्रॉब्लम, जो कि थोड़ा सा दिखते वक्त आपको टिपिकल दिख रहा होगा मगर सेम है। कॉट थीटा दिया हुआ है 7 डिवाइडेड बाय 8। बच्चों अभी वीडियो के स्टार्टिंग में अभी मैं बता रहा हूँ 7th क्वेश्चन जो है उसके 2 टाइप के आंसर निकलते हैं। दूसरा वाला भी मैं मेंशन कर दूंगा, आपको बता दूंगा, और फर्स्ट मेथड ये भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अब हम फर्स्ट मेथड देखेंगे जो कि बहुत लॉन्ग कट है, लॉन्ग है, लेंदी है। तो देखो पहले तो कॉट थीटा को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जो कि टैन थीटा में आएगा। 1/tan थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो टैन थीटा हमें क्या मिला, 8 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो मैं एज यूजुअल जो कि मैंने फर्स्टली किया था मैं अब क्या कर रहा हूँ, इधर पे एक ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ। लेट टैन थीटा इज इक्वल टू 8k डिवाइडेड बाय 7k, जो कि कितना आएगा बच्चों, देखो ए बी सी, बी है राइट एंगल और सी को मैं दे दूंगा इधर पे थीटा। तो सी के अपोजिट साइड ए बी है। ठीक है, तो ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, देयरफॉर इधर पे मेरे को क्या मिल गया, ए बी इज इक्वल टू 8k और बी सी मेरे को मिल गया, बी सी इज इक्वल टू 7k। तो मैं अगेन देखो 8k इधर लिख लूँगा, बी सी 7k लिख लूँगा, और मेरे को ए सी फाइंड आउट करना है, जो कि मैं एज यूजुअल हमारा रेगुलर प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं ए सी फाइंड आउट कर रहा हूँ। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे को ए बी पता है 8k, ए सी पता है ए सी सॉरी तो इधर पे क्या आएगा, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा बच्चों। इधर पे क्या आएगा, बी सी स्क्वायर आएगा। तो बी सी कितना है हमारे पास, बी सी है 7k, तो 7k ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। तो इनका एडिशन कितना आया, 4 और 9 3 113k स्क्वायर आ गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमें इधर पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होने के रीज़न से देखो वो रूट एज इट इज़ रह जाएगा। तो टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ए सी क्या आएगा, के तो एज इट इज़ आएगा, के का स्क्वायर निकल जाएगा, और इधर पे वो परफेक्ट नंबर नहीं है, इसलिए ए सी आ गया मेरा √113k। ठीक है, तो मेरे को हाइपोटेनस इधर पे मिल गया, रूट हाइपोटेनस इधर पे मिल गया, जो कि मैं लिख रहा हूँ √113k मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे को अभी क्या चाहिए, साइन चाहिए, ठीक है, और कॉस चाहिए। तो मैं साइन, पहले साइन थीटा फाइंड आउट कर रहा हूँ। साइन थीटा कितना है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट कितना है साइड, जो कि है ए बी, वो कितना है 8k, और हाइपोटेनस कितना है 113k, के गेट कैंसल, तो ये कितना आया 8 डिवाइडेड बाय 113, ये आ गया साइन थीटा। और अगेन एंड मेरे को कॉस मिलेगा, कॉस आएगा एडजेसेंट साइड 7k डिवाइडेड बाय √113k, तो के गेट कैंसल, तो इधर पे क्या आया 7 डिवाइडेड बाय 113, ये क्या आ गया कॉस थीटा। ठीक है, तो मेरे को 2 वैल्यूज़ मिल गए बच्चों। तो आपको ये 2 वैल्यूज़ याद रखना है, साइन थीटा है 8 डिवाइडेड बाय √113 और कॉस थीटा है 7 डिवाइडेड बाय √113। ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमारा अभी तक में हमने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरुआत भी नहीं किया बच्चों। क्यों नहीं किया, देखो ना, देखो इधर पे क्या दिया है, इवेल्युएट, क्या दिया है, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा माइनस इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसके आगे और है, तो अब हम देखेंगे। पहले आप ये नोट डाउन कर दो, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, देखो। तो अब हम थोड़ा सा रिवाइज करके, या आपने याद रखा होगा साइन थीटा कितना मिला था हमको, 8 डिवाइडेड बाय √113 मिला था। ठीक है, और कॉस थीटा कितना मिला था, 7 डिवाइडेड बाय √113 मिला था। ठीक है, तो अब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है,
तो अब देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो इक्वेशन दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। पहले तो आपको इधर पे आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा, क्यों, आपको आइडेंटिटी पता होगा a प्लस बी ए माइनस बी, एट्थ में हुआ है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये यूज़ करना है a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ए मतलब इधर क्या है 1 है और बी इधर पे क्या है साइन है, तो इधर पे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अगेन सेम प्रोसीजर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सेम फॉर्मूला आपको आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो इधर पे कॉस थीटा का भी स्क्वायर जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो इधर क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा अगेन डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं इधर पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्या बोला मैं, एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक इस लेक्चर में मेंशन किया था लास्ट में, ठीक है। तो हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ये साइन उधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और अगेन यही आइडेंटिटी आप देखो, साइन उधर गया था, अब मैं इस बार क्या कर रहा हूँ कॉस को उधर ढकेल रहा हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मैं इस बार कॉस स्क्वायर को उधर ढकेल रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन दोनों के वैल्यूज हमें पता है, साइन थीटा कॉस थीटा कितना है 7 डिवाइडेड बाय रूट 113, इस ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा, और साइन कितना आएगा 8 डिवाइडेड बाय रूट 113 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय ये रूट का स्क्वायर है, इसलिए वो रूट निकल जाएगा 113 आएगा, और 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय इधर भी रूट निकल जाएगा 113। लास्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, तो ये ऊपर का आदमी एज इट इज आएगा 49 डिवाइडेड बाय 113, और इसका पैर ऊपर जाएगा 113 और सर नीचे आएगा 64। तो इस रेशो का जो आपको दिया है इसका आंसर आ गया 49 डिवाइडेड बाय 64, जो कि हमें इसका वैल्यू मिल गया। देखो बच्चों, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हमें बहुत इजी है कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें कॉट ऑलरेडी दिया हुआ है। कॉट स्क्वायर थीटा कितना आएगा 7 डिवाइडेड बाय 8 ब्रैकेट का स्क्वायर, तो अब ये भी हमें आंसर मिल गया 49 डिवाइडेड बाय 64, जो कि इसका आंसर भी सेम है, मगर लिख लो बच्चों कॉट स्क्वायर का भी आंसर हमें मिल गया, ठीक है। अब मैं दूसरा मेथड भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, तो वही मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो बच्चों कि तब मैंने सॉल्व किया था वही है, थोड़ा सा आगे है, मगर देखो हमने एक ट्रायंगल निकाला था, आपको याद है क्या, देखो हमने ट्रायंगल निकाला था, इधर पे नाम दिया था, ये इसको टैन बनाया था, बाद में इसका क्या आया था 8/7, तो वो इसको 8 के इसको 7 के, ऐसा प्रोसीजर हमने किया था, मगर इतना प्रोसीजर भी आपको नहीं करना पड़ेगा। देखो तो इधर पे क्या है, डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, मैंने अभी बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, या उल्टा ए प्लस बी ए माइनस बी का कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर पे क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। प्रीवियसली मैंने बताया है वो कैसा आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मगर बच्चों ध्यान में रखो कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाय साइन। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो इधर पे क्या है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये क्या है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स व्हाट, इधर पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। और हमें ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या दिया है, कॉट थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली 7/8 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 64 विदाउट सॉल्विंग ट्रायंगल, विदाउट सॉल्विंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो बच्चों, तो मैंने तो ये सेकंड मेथड आपको बहुत इजी वाली बताई। तो आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहते हो उस मेथड से सॉल्व करो। थैंक यू वेरी मच, मेरा 7th प्रॉब्लम खत्म हो गया।